प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के तृतीय पाठः सूक्ति सुधा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सीखते हैं। पहले सूक्ति सुधा का अर्थ क्या है, इसमें कौन सी संधि है और इसका अर्थ क्या है। तो सूक्ति का अर्थ पहले यहाँ पर सूक्ति में संधि देख लेते हैं। तो सुधन ये उक्ति है, तो इसमें ह्रस्व उ और यहाँ पर भी ह्रस्व उ मिलता है, यानी दोनों को मिल करके यहाँ पर ये दीर्घ उ हो जाता है दीर्घ संधि के अनुसार, और यहाँ पर ये संधि करने पर ये बन जाता है सूक्ति। इस तरह से सुधन उक्ति बराबर ये सूक्ति हो जाता है। तो सूक्ति में दीर्घ संधि है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, और सु मिस होता है सुंदर, उक्ति मिस होता है वचन या कथन भी कह सकते हैं। तो सुंदर वचन और सुधा मिस होता है अमृत, यानी सुंदर वचन रूपी अमृत। तो आइए अब इसका हम इन श्लोकों का अर्थ सीखते हैं। पहले तो श्लोकों का वाचन करते हैं, यानी श्लोकों का गायन करेंगे, फिर इसके बाद इनके अर्थ को सीखेंगे। फिर इसके पश्चात हम सभी यह सीखेंगे कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हम इन श्लोकों को किस तरह से अपनी कापियों में लिखेंगे। तो आइए वाचन करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। तस्माद्हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। तस्माद्हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। मित्रों, इस श्लोक का गायन हम एक और भी तमाम तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन एक तरीक़े को मैं और भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो आइए आप सभी भी मेरे साथ गायन करें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। तस्माद्धि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। तस्माद्धि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं। तो आइए अब इसका हम इस श्लोक का अर्थ सीखते हैं। तो भाषास में होता है भाषाओं में, यानी समस्त भाषाओं में। तो भाषास में होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है इस पद में। तो भाषास में होता है समस्त भाषाओं में। मुख्या में होता है प्रमुख या मुख्य। मधुरा में होता है मधुर। दिव्या में होता है अलौकिक। और गिरवाड़ भारती, तो गिरवाड़ में होता है देव, और भारती में वाणी, यानी देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। तस्मात् में होता है उससे, और यहाँ पर ही, तो यहाँ पर तस्माद्धि हो गया है। तो तस्मात् में होता है उससे, ही में होता है अतः, यानी इसलिए। काव्यम मिस काव्य, मधुरम मिस मधुर है अर्थात मीठा है। तस्माद अपि, और तस्माद मिस होता है उससे, अपि मिस होता है भी। तो उससे भी
सुभाषितम, यानी इसके सु मिस होता है सुंदर, भाषितम मिस होता है कथन या वचन, तो इसके सुंदर वचन। अब आइए सीखते हैं पूरा कि समस्त भाषाओं में यानी सभी भाषाओं में यह देववाणी गिरवाड़ भारती यानी देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य है अर्थात प्रमुख है, मधुर है तथा दिव्या माने अलौकिक है। तो पहली लाइन का अर्थ आपको शायद समझ में आया होगा कि सभी भाषाओं में देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है तथा अलौकिक है। और तस्माद ही काव्यम मधुरम, तस्मात मिस होता है उससे, ही मिस होता है इसलिए, और इसलिए उससे भी अधिक उसका काव्य मधुर है, यानी उसके श्लोक आदि मधुर हैं। और तस्मादपि सुभाषितम, और तस्मात मिस होता है उससे, अपि मिस होता है भी सुभाषितम, और उसके सुंदर उपदेश परक वचन हैं, यानी उससे भी सुंदर यानी इनके काव्य से भी मधुर इनके उपदेश रूपी सुंदर वचन हैं, यानी कि उपदेश परक इनके सुंदर वचन हैं। तो यहाँ पर तस्मादपि में कौन सी संधि है मित्रों? तो आइए इसको भी जान लेते हैं कि तस्मात यहाँ पर है तस्मात धन अपि, यहाँ पर आधा त का ये आधा द हो गया है, ये किस संधि के अनुसार हो गया है? तो यहाँ पर जस्त संधि के अनुसार हो गया है, तो जस्त संधि के अनुसार ऐसा हो गया है। और जब ये आधा त का ये आधा द हो गया तो ये आधा द धन ये अ बराबर ये पूरा द हो जाता है। तो इस तरह हम यहाँ पर तस्मा और ये द पी हो जाता है, यानी कि तस्मादपि, तस्मादपि, ये इस तरह से पूरा शब्द बन जाता है। तस्मादपि यानी उससे भी सुंदर, सु माने होता है सुंदर, भाषितम मिस होता है इसके कथन यानी इसके वचन भी हैं। तो सभी भाषाओं में अर्थात समस्त भाषाओं में यह देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है तथा अलौकिक है। और उससे भी, और इसलिए उससे भी अत्यधिक मधुर उसका काव्य है, इसलिए उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उससे भी सुंदर उसके उपदेश परक वचन हैं, उसके उपदेश परक सुंदर वचन हैं। तो आइए मित्रों अब हम सभी देखते हैं इसको कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, और इस लाइन को छोड़ करके हम दूसरे लाइन से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों लिख दिया है, तो हमने मित्रों इसलिए लिखा है कि यहाँ पर ये जगह कम पड़ रहा है, और अगर हम यहाँ पर लाइन छोड़ छोड़ करके लिखते तो ये हमारे 3 श्लोक यहाँ पर नहीं आ पाते। तो आप यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, फिर इस लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे, ताकि आपकी लिखावट बहुत ही अच्छी हो और आपका एक भी नंबर कम ना हो, ताकि लिखने के बाद आप 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। और आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं मित्रों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के तृतीय पाठ सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से अवतरित है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, चाहे अवतरित है लिखिए और चाहे यहाँ पर उद्धृत है लिख दीजिए।
अब ये प्रसंग जो है यहाँ पर आपके एग्जाम में खाली ये पूछता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर प्रसंग लिखना और न लिखना आपके मन पर निर्भर करता है। अगर आपको याद है प्रसंग तो आप सभी प्रसंग लिखिएगा, और नहीं याद है मित्रों तो प्रसंग नहीं लिखिएगा, यानी मत लिखिएगा, डायरेक्ट व्याख्या लिखिएगा। तो प्रसंग हमने यहाँ पर लिखा है, तो आइए प्रसंग को भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में समस्त भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत श्लोक में, यानी ये जो श्लोक बताया गया है, प्रस्तुत श्लोक में समस्त भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब आइए इसकी व्याख्या को सीखते हैं कि किस प्रकार से लिखना है आपको एग्जाम में। विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी में होता है भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा प्रमुख और मधुर गुण से युक्त है और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है, और उससे भी मधुर उसके सुंदर उपदेशपरक वचन हैं। तो आइए फिर से एक बार सीखते हैं इसको। विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी यानी उनकी भाषा अर्थात संस्कृत भाषा प्रमुख है, मधुर गुण से युक्त है और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है और उससे भी मधुर उसके सुंदर उपदेशपरक वचन हैं। मित्रों, आप सभी पेन लेकर के और कॉपी लेकर के इस श्लोक को और इनके अर्थ को भी लिखते जाइएगा, क्योंकि यदि आप लिखते रहेंगे तो आपके ये जो मात्रा हैं, हलंत विसर्ग लगे हुए हैं, तो ये आपका गलत नहीं होगा, और जब गलत नहीं होगा तो एक भी नंबर कटेगा नहीं। और बार बार अभ्यास करने से आपको ये जो व्याख्या है और ये संदर्भ है ये सभी याद हो जाएंगे। आइए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब आइए इसको दूसरे लय में सुनते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब आइए इसके व्याख्या को सीखते हैं, क्योंकि संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है तो यही संदर्भ सभी श्लोकों में चलेगा। आप इस संदर्भ को याद कर लीजिएगा ताकि सभी श्लोकों के साथ इसी संदर्भ का प्रयोग कर सकें, यानी लिख सकें। और व्याख्या सभी की अलग अलग रहेगी। तो व्याख्या में क्या है कि इसका पृथिव्याम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पे, पृथ्वी पर या पृथ्वी में। त्रीणि रत्नानि, त्रीणि रत्नानि माने गए हैं, यानी तीन ही रत्न माने गए हैं। क्या क्या? जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, और
सुभाषितम यानी सुंदर वचन। यहाँ पर मित्रों ये जलम अन्नम लिखा गया है, तो जब इसका हम विच्छेद कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा जलम धन ये अन्नम, ये इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर ये बिंदु कैसे बन गया है, यानी अनुस्वार कैसे हो गया है, तो ये अनुस्वार संधि के अनुसार अनुस्वार हो गया, क्योंकि यहाँ पर म के बाद जब यहाँ कोई व्यंजन आ गया है तो इससे वहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। और यहाँ पर ये जलम धन अन्नम, तो ये आधा म धन अ मिल करके यहाँ पर पूरा म बन गए हैं, और संधि करने पर ऐसे बन गया है कि जल मन्नम, इस तरह से यह बन गया है जलमन्नम। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न माने गए हैं। पहला क्या है, जलम यानी कि जल, अन्नम दूसरा है अन्नम यानी अन्न, और तीसरा क्या है सुभाषितम। सुभाषितम में होता है सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न माने गए हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुंदर वचन। परंतु मूढ़ैः यानी मूर्खों के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो मूढ़ैः मीन्स होता है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण मीन्स होता है पत्थर और खंडेषु माने होता है टुकड़ों में, यानी कि पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे दी गई है, यानी कि रत्न का नाम दे दिया गया है। संज्ञा मीन्स होता है नाम, यानी किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो रत्न का नाम दे दिया गया है। विधीयते मीन्स होता है कर दिया गया है। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम दे दिया गया है। तो अब आइए हम सभी व्याख्या को सीखते हैं। पृथ्वी में जल, अन्न और सुंदर वचन ये 3 ही रत्न श्रेष्ठ पदार्थ हैं, और मूर्ख लोगों ने यानी कि मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम दे दिया है। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और सुंदर वचन ही वास्तविक रत्न हैं। व्याख्या आइए फिर से सीखते हैं। पृथ्वी में जल, अन्न और सुंदर वचन ये 3 ही रत्न श्रेष्ठ पदार्थ हैं, परंतु मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम दे दिया गया है, यानी कि मूर्ख लोगों के द्वारा, यहाँ पर मूर्ख लोगों ने कह दीजिए, चाहे मूर्ख लोगों के द्वारा, तो मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम दे दिया गया है। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और सुंदर वचन ही वास्तविक रत्न हैं। अब आइए अगला श्लोक सीखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। आइए दूसरे लय में भी सीखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन
हेन वा। तो यहाँ पर कहा गया है कि धीमताम, धीमताम यानी होता है बुद्धिमानों का। कालह गच्छति, कालह मीन्स होता है समय, कालह मीन्स समय, गच्छति मीन्स जाता है यानी बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य को पढ़ने में, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में, तथा विनोदेन यानी अच्छी बात को करने में यानी मनोरंजन करने में। तो बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है? बुद्धिमानों का समय काव्य को पढ़ने में, शास्त्र को सीखने में तथा अच्छी वार्ता करने में बीतता है। और मूर्खाणाम कालह गच्छति, मूर्खाणाम, यहाँ पर मूर्खाणाम यानी मूर्खों का, कालह माने समय, गच्छति मीन्स कैसे बीतता है। तो मित्रों इस श्लोक में मूर्खों का समय कैसे बीतता है और बुद्धिमानों का कैसे समय बीतता है, इस पर चर्चा किया गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में तथा अच्छी बातों के करने में अर्थात मनोरंजन में भी बीतता है, परंतु मूर्खों का समय यानी मूर्खाणाम कालह गच्छति, तो मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है? तो व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, निद्रया, निद्रया यानी नींद में यानी सोने में, वा मीन्स होता है अथवा कलहेन यानी कलह करने में यानी झगड़ा करने में बीतता है। तो बुद्धिमानों का समय, बुद्धिमानों का समय काव्य को पढ़ने में, शास्त्र के अध्ययन में और अच्छी वार्ता करने में यानी अच्छी बातचीत करने में बीतता है। और वहीं पर मूर्खाणाम कालह यानी ये जो मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है? तो मूर्खाणाम कालह गच्छति यानी मूर्खों का समय कैसे बीतता है? तो मूर्खाणाम कालह गच्छति, मूर्खों का समय बीतता है व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, निद्रया यानी नींद में, वा मिस अथवा कलहेन मिस होता है झगड़े में। यानी मूर्खों का समय नींद में, बुरी आदतों में और झगड़ों में बीतता है, जबकि बुद्धिमानों का समय धीमताम कालह गच्छति, तो धीमताम यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में तथा अच्छी बात करने में और मनोरंजन करने में बीतता है। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं और इस व्याख्या को अच्छे तरह से हम सीखते हैं ताकि एग्ज़ाम में इसी तरह से लिख सके आप सभी और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय निंदित कार्यों के करने में यानी जो समाज से उपेक्षित कार्य हैं, अच्छे कार्य नहीं हैं, ऐसे निंदित कार्यों को करने में, सोने में अर्थात नींद लेने में अथवा झगड़े में बीतता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है और मूर्खों का समय निंदित कार्यों के करने में, सोने में अथवा झगड़े में बीतता है। तो मित्रों आप इसी तरह से लिखेंगे। आप पहले यहाँ पर श्लोक लिखा है तो इसका आद्यंत लिखेंगे। आद्यंत कैसे लिखेंगे? आद्यंत में बहुत लोग हैं कि आद्यांत लिख देते हैं, तो आप सभी को इस तरह से लिखना होगा आद्यंत। अब आद्यंत में क्या लिखना होगा? जैसे हम यहाँ पहले श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं तो भाषासु लिखेंगे, यहाँ पर भाषासु, फिर यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर लिखेंगे सुभाषितम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुभाषितम। तो इस तरह से भाषासु लिख दिया और फिर इसके बाद यहाँ पर सुभाषितम लिख दिया। फिर इसके बाद तब हम यहाँ पर ये संदर्भ लिखना प्रारंभ करेंगे। तो संदर्भ इस तरह से हम हेडिंग डाल देते हैं, फिर इसके नीचे यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी इस लाइन से लिखना
प्रारंभ करेंगे। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यानी ये श्लोकों का वाचन अच्छे से आ गया होगा समझ में, तथा संदर्भ को किस प्रकार से लिखना है, प्रसंग को लिखना है या नहीं लिखना है, यानी ये संदर्भ प्रसंग आप अपनी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपको आ रहा है तो आप लिखिए, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे तो भी इसका नंबर नहीं कटेगा। और फिर व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, यानी व्याख्या को भी आप इस तरह से लिखेंगे। और इन श्लोकों में आप यहाँ पर ये श्लोक दिए गए हैं तो इसका आद्यंत इसी प्रकार से लिखेंगे कि पृथिव्याम ... करके लिखेंगे विधीयते। फिर यहाँ से संदर्भ ले लेंगे, यही संदर्भ तीनों में काम करेगा, यानी सभी श्लोकों में जितने भी श्लोक हैं इस पाठ में सभी श्लोकों में यही संदर्भ लगेगा। फिर इसके बाद व्याख्या इसकी यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए दूसरा श्लोक सीखते हैं। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। अब इसको दूसरे भी लय में गा सकते हैं। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। आइए अब इसका अर्थ सीखते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि यत्र मीन्स जहाँ, यत्र मीन्स जहाँ पर साधवः तिष्ठन्ति, यत्र मीन्स जहाँ पर साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं। श्लोकस्तु श्लोकतां याति, श्लोकः मीन्स होता है यह संस्कृत का छंद, यानी यह श्लोक श्लोकतां याति, श्लोकतां मीन्स कीर्ति को प्राप्त करता है। जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर यह संस्कृत का छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। और यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, तो यहाँ पर तिष्ठन्ति साधवः में यड़ संधि हो गया है, ये इस तरह से होना चाहिए। देखिए कैसे बन गया है, तो ये हो गया है आपका तिष्ठन्ति धन असाधवः, इस तरह से। तो यहाँ पर पूर्व पद के अंतिम अक्षर ती के इस ई से और यहाँ पर उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर असाधवः के इस अ से मेल होने पर यड़ संधि के नियमानुसार जब ई के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है बराबर। अब ये संधि करने पर यहाँ पर ये हमारा तिष्ठन्त्य साधवः रूप बन गया है। तो यत्र मीन्स जहाँ पर
तिष्ठन्ति यानी तिष्ठन्ति असाधवः। तो अब हम इसको इस तरफ ले लेंगे पहले कि असाधवः तिष्ठन्ति। यत्र असाधवः तिष्ठन्ति यानी कि जहाँ पर असज्जन लोग रहते हैं अर्थात दुर्जन लोग रहते हैं। तत्र, तत्र मीन्स वहाँ पर, लकारः लोप्यते, इस श्लोक के ल का लोप हो जाता है अर्थात वहाँ पर शोक ही बचता है। आइए फिर से सीखते हैं। यत्र मीन्स जहाँ पर साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, वहाँ पर यह संस्कृत का छंद तो श्लोकताम याति अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर यह संस्कृत का छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। परंतु जहाँ पर ये असाधवः तिष्ठन्ति, परंतु यत्र में से जहाँ पर ये असाधवः तिष्ठन्ति यानी असाधवः तिष्ठन्ति यानी दुर्जन लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं, तत्र मीन्स वहाँ पर लकारः लुप्यते यानी कि यह संस्कृत के इस श्लोक छंद के इस ल का ही लोप हो जाता है अर्थात वहाँ पर शोक ही बचता है। श्लोक का जब ये हम ल का जब लोप कर देंगे यानी वह ल को हटा देंगे वहाँ से, तो वहाँ पर शोक ही बचेगा। तो इस तरह से जहाँ पर सज्जन रहते हैं वहाँ पर यह संस्कृत का छंद श्लोक को अर्थात श्लोकताम याति अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। परंतु जहाँ पर असज्जन रहते हैं अर्थात दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ पर इस संस्कृत के इस श्लोक के ल का ही लोप हो जाता है अर्थात वहाँ पर शोक ही शोक अर्थात दुख ही दुख प्राप्त होता है। आइए अब हम सीखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो एग्जाम में मित्रों यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे, संदर्भ इसके पहले वाले में हमने बताया है तो वहाँ से संदर्भ ले लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के तृतीय पाठः सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद यहाँ पर हम व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या जहाँ पर हेडिंग डालेंगे इस लाइन को छोड़ करके मित्रों इसके बाद नीचे वाली लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे कि जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं, जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं यानी जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं इस तरह से कह सकते हैं, वहाँ पर श्लोक यानी यह संस्कृत का छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर, जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं या सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक यानी यह संस्कृत का छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। और जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं यानी असज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक का ल लुप्त हो जाता है अर्थात श्लोक का शोक की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। फिर से सीखते हैं कि जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक यानी यह संस्कृत का छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। और जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक का ल लुप्त हो जाता है अर्थात श्लोक का शोक की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है यानी यह श्लोक शोक की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। आइए दूसरा श्लोक सीखते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि अब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। इसको दूसरे भी लय में गा सकते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद् बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। तो मित्रों अब यहाँ पर लिखा गया कि बृहस्पतिरपि अब्रुवन्, बृहस्पतिरपि ब्रुवन् अप्राप्त कालम वचनम यानी कि अप्राप्त कालम वचनम
यानी कि जिनके बोलने का समय नहीं हुआ है, यानी कि मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। जहाँ पर अप्राप्त कालम वचनम, यानी कि जो अभी बोलने का समय नहीं हुआ है, जिस बात को बोलने का अवसर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उस बात को ब्रुवन मिस होता है बोलते हुए, अपि माने होता है भी, और बृहस्पति माने बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी बोलते हुए, यानी कि जिस बात को बोलने का समय नहीं हुआ है, ऐसी बात को देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी बोलते हुए बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम प्राप्नुयात, यानी कि उनकी भी बुद्धि की अवहेलना होती है और अपमान को ही, यानी शाश्वतम में होता है लगातार, अपमान को ही प्राप्नुयात माने प्राप्त करते हैं। यानी कि जिस बात को बोलने का समय नहीं हुआ है, यदि उस बात को बोलते हुए वचन में इस बात को बृहस्पति अपि, यानी बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति भी ब्रुवन मिस बोलते हुए, शाश्वतम मिस लगातार, बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च प्राप्नुयात, यानी उनकी भी बुद्धि की अवमानना होती है और लगातार अपमान को ही प्राप्त करते हैं। अब आइए इसके अर्थ को सीखें कि हम सभी को एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है। तो जहाँ पर ये हेडिंग डालेंगे व्याख्या, उसके नीचे वाली लाइन से हम सभी लिखना प्रारंभ करेंगे, ताकि आपकी लिखावट बहुत अच्छी लगे और आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो। तो आइए सीखते हैं कि मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। कवि कहता है कि अवसर के विपरीत बोलने वाला, अवसर के विपरीत यानी जिस बात को बोलने का भी समय नहीं हुआ है, उस बात को बोलते हुए, यानी उस बात को बोलने वाला चाहे देवगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, वह अपनी बुद्धि की अवज्ञा और निरंतर अपमान के पात्र होते हैं। मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए, इसलिए मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। आइए फिर से सीखते हैं कि मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। कवि कहता है कि अवसर के विपरीत बोलने वाला चाहे देवगुरु बृहस्पति ही क्यों न हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति ही क्यों न हो, वह अपनी बुद्धि की अवज्ञा और निरंतर अपमान के पात्र ही होते हैं, यानी कि अपमान के पात्र होते हैं। इसलिए मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करना चाहिए। अगला श्लोक सीखते हैं। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अप्यरण्यरुदितोपमम्। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अप्यरण्यरुदितोपमम्। इसको दूसरे भी लय में गा सकते हैं तो आप चाहे इस तरह से गाइए। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अप्यरण्यरुदितोपमम्। वाच्यं श्रद्धा
समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अप्यरण्य रुदितोपमम्। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा समेतस्य वाच्यम, इसका अर्थ आइए सीखते हैं कि श्रद्धा समेतस्य वाच्यम पृच्छतश्च विशेषतः। तो यहाँ कहा जा रहा है कि श्रद्धा के साथ, यानी कि श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च, यानी कि पूछने वाले की, जो श्रद्धा से युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों की पूछे जाने पर विशेषतः उनका वाच्यम विशेषतः उनकी विशेष रूप से किसी बात को पूछे जाने पर प्रोक्तम, यानी उनका उत्तर देना चाहिए। परंतु श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्, परंतु जो श्रद्धा से रहित होकर के बोलते हैं, जो श्रद्धा से विहीन हैं, ऐसे लोग यदि बोलते हैं, यानी ऐसे लोग यदि कुछ भी पूछते हैं, तो उनका अरण्य रुदित उपमम, यानी कि अरण्य होता है जंगल, तो रुदितः माने जंगल में रोने के समान, यहाँ उपमम माने होता है के समान। तो जो श्रद्धा से विहीन है, अर्थात श्रद्धा से रहित है, उनकी बात ना ही कोई सुनने वाला होता है और ना ही उनकी बात का कोई उत्तर देने वाला होता है। तो इसलिए श्रद्धा से युक्त, यानी जो श्रद्धा के साथ विशेष रूप से, विशेषतः यानी विशेष रूप से वाच्य माने किसी बात को, पृच्छतः यानी पूछने वाले व्यक्ति की बात का, प्रोक्तम माने विशेष रूप से उनका उत्तर देना चाहिए। परंतु जो श्रद्धा विहीनस्य हैं, जो श्रद्धा से रहित हैं, ऐसे व्यक्तियों का तो जंगल में रोने के समान ही होता है, अर्थात उनकी बात निरर्थक होती है। जो श्रद्धा से रहित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की कोई भी बात यदि पूछता है तो उसका लोग उत्तर नहीं देते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं, तो उनका एक तरीके से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो जंगल में बैठकर रोने के समान हो जाते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहा जा रहा है कि कवि कहता है कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का उत्तर देना चाहिए। कवि कहता है कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का उत्तर देना चाहिए। अब ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा माने होता है विश्वास। तो कवि कहता है कि श्रद्धा के साथ यानी विश्वास के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का ही उत्तर देना चाहिए। परंतु जो मनुष्य के साथ श्रद्धा से रहित बोले, यानी कि अगर वो बोल रहे हैं और उन पर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का, यानी वह तो जंगल में रोने के समान ही निरर्थक होता है। फिर से देखते हैं। कवि कहता है कि श्रद्धा के साथ यानी कि विश्वास के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का ही उत्तर देना चाहिए। परंतु जो मनुष्य के साथ श्रद्धा से रहित बोले, वह तो जंगल में रोने के समान निरर्थक होता है, अर्थात उसकी बात का उत्तर देना उचित नहीं होता है। आइए नेक्स्ट अनुवाद सीखते हैं, यानी कि नेक्स्ट श्लोक को। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसके बाद अर्थ सीखते हैं। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नीयते।
वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वसुमती पतिना, यानी कि वसुमती अर्थात पृथ्वी के, पतिना अर्थात स्वामी के द्वारा, यानी कि पृथ्वी के पालक यानी पृथ्वी के जो स्वामी हैं अर्थात पृथ्वी पालक कह सकते हैं इसको, यानी राजा के द्वारा, नु माने अवश्य ही, सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नियते, यानी कि ये पृथ्वी पालक यानी पृथ्वी के स्वामी, समस्त पृथ्वी के स्वामी राजा के द्वारा यह सरस्वती अर्थात विद्या बलवता रिपुड़ा न च नियते, यानी कि बलवान, बलवता मीन्स होता है बलवान, रिपुड़ा माने होता है शत्रु के द्वारा, न च नियते, च मीन्स होता है और, न नियते मीन्स होता है कि नहीं ले जाई जा सकती है, यानी कि राजा के द्वारा यह विद्या राजा के द्वारा या बलवान शत्रु के द्वारा नहीं छीनी जा सकती हैं। और सम विभाग हरैर न विभज्यते, तो सम विभाग हरैह, जब यहाँ पर इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सम विभाग हरैह धन न, तो यहाँ पर ये ऋतु संधि हो गया है, विसर्ग का आधार र होना। तो सम विभाग हरैह न विभज्यते, यानी सम विभाग हरैह अर्थात समान रूप से बंटवारा करने वाले, अर्थात जैसे भाई बहन का बंटवारा कि एक ही पिता के दो संतान है, एक भाई है और एक बहन है, तो जब उसकी संपत्ति का बंटवारा होने लगता है तो बहन भी लेती है और भाई भी लेते हैं, यानी बराबर बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। तो ऐसे जो बराबर बराबर चीज़ों में बंटवारा करने वाले तो होते हैं, जैसे अगर पिताजी कोई भी वस्तु लेके आते हैं, कोई भी चीज़ खाने पीने की चीज़ भी लाते हैं, तो उसमें भाई को भी देते हैं, बहन को भी देते हैं, यानी वो भी सामान जो भी होता है उसको हम बांट लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सम विभाग हरैह न विभज्यते, यानी जो समान रूप से बंटवारा करने वाले लोग हैं, ऐसे भाई और बहनों के द्वारा भी न विभज्यते, यानी नहीं बांटी जा सकती हैं। और विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, यानी देवताओं के, विबुध माने होता है देवताओं के, बोध मीन्स होता है ज्ञान को, यानी कि देवताओं के ज्ञान को जानने वाले, बुधैः अपि सेव्यते, बुधैः मीन्स होता है विद्वानों के द्वारा, यानी इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, और संधि यहाँ पर हो गई है ऋतु संधि, यानी विसर्ग का आधार होना, और यहाँ पर अपि एक क्रिया विशेषण लग गया है, अपि मीन्स होता है भी, और सेव्यते मीन्स होता है सेवन की जाती हैं। तो समान बंटवारा करने वाले लोगों के द्वारा, यानी भाई बहन के द्वारा, न विभज्यते, यानी यह विद्या अर्थात यह सरस्वती नहीं बांटी जाती हैं। और ये देवताओं के ज्ञान को जानने वाले, देवताओं के ज्ञान को जानने वाले विद्वानों के द्वारा भी सेवन की जाती है। तो यहाँ पर इस सरस्वती के लिए कहा गया है कि यह सरस्वती वसुमती पतिना अर्थात पृथ्वी पालक यानी पृथ्वी के स्वामी राजा के द्वारा यह सरस्वती नहीं छीनी जा सकती है, न नियते, और बलवता रिपुड़ा च न नियते, यानी यह बलवान शत्रु के द्वारा भी नहीं छीनी जाती है। और सम विभाग हरैह न विभज्यते, समान बंटवारा करने वाले भाई बहनों के द्वारा भी यह सरस्वती अर्थात विद्या को बांटा नहीं जा सकता है। और देवताओं के ज्ञान को जानने वाले विद्वानों के द्वारा भी सेवन किया जाता है। तो आइए अब इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो ऐसे व्याख्या लिखेंगे एग्जाम में,
फिर इसके बाद इस लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से प्रारंभ करेंगे और इसके बाद यानी इसके पहले ही यानी जब ये श्लोक हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के तृतीय पाठ सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहता है कि विद्या राजा और बलवान शत्रु के द्वारा भी नहीं छीनी जा सकती हैं। कवि कहता है कि विद्या राजा और बलवान शत्रु के द्वारा भी नहीं छीनी जा सकती। समान हिस्सा बांटने वाले भाई बंधुओं द्वारा भी नहीं बांटी जा सकती हैं। जैसे भाई भाई का बंटवारा होने लगता है तो अपनी संपत्ति के बंटवारे को इस तरह से बांटते हैं कि जितना छोटा वाला भाई ले रहा है उतना बड़ा वाला ले रहा है, उतना मझला वाला ले रहा है, उतने और भी भाई लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि समान हिस्सा बांटने वाले जैसे भाई बंधु या भाई बहन आदि के द्वारा भी नहीं बांटी जा सकती है। दिव्य ज्ञान यानी अलौकिक ज्ञान देवताओं के ज्ञान के समान वाले विद्वानों के द्वारा इसका अर्थात विद्या का सेवन किया जाता है। कवि कहता है कि विद्या राजा और बलवान शत्रु के द्वारा नहीं छीनी जा सकती हैं और समान हिस्सा बांटने वाले भाई बहन या भाई बंधुओं के द्वारा भी नहीं बांटी जा सकती हैं। यह देवताओं के ज्ञान को जानने वाले यानी यह दिव्य ज्ञान अर्थात देवताओं के ज्ञान के समान वाले विद्वानों के द्वारा भी इसका अर्थात इस विद्या का सेवन किया जाता है। तो आइए अब हम सभी दूसरे श्लोक को सीखते हैं और आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। लक्ष्मीर्न याचक दुख हारिणी विद्यान याप्यच्युत भक्तिकारिणी। लक्ष्मीर्न याचक दुख हारिणी विद्यान याप्यच्युत भक्तिकारिणी। पुत्रो न यः पंडित मंडलाग्रणी सा नैव नैव। लक्ष्मीर्न याचक दुख हारिणी विद्यान याप्यच्युत भक्तिकारिणी। पुत्रो न यः पंडित मंडलाग्रणी सा नैव। आप इस तरह से श्लोक का वाचन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सभी व्याख्या को सीखते हैं कि जो लक्ष्मी यानी या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी न भवति यानी कि जो लक्ष्मी याचक दुख हारिणी न भवति यानी कि जो मांगने वाले के दुख को दूर नहीं कर पाती है। और जो विद्या या मीन्स होता है जो विद्या मीन्स विद्या, अपि मीन्स होता है भी, अच्युत भक्तिकारिणी यानी कि भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान करने वाली न भवति यानी नहीं होती है वह विद्या नहीं होती है। और जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख को दूर नहीं कर पाती है वह लक्ष्मी नहीं होती है। यह पंडित यह पुत्र और जो पुत्र पंडित मंडलाग्रणी न भवति यानी कि जो पुत्र विद्वान पुरुष की मंडली में अग्रगण्य नहीं होता है यानी कि जो विद्वान पुरुषों की मंडली के आगे चलने वाला नहीं होता है वह पुत्र नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि सा नैव यानी कि वह
वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो याचक के दुख को दूर करने वाली न हो, यानी मांगने वाले के दुख को दूर न करने वाली हो, तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। और जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान करने वाली न हो, वह विद्या विद्या नहीं है। और जो पुत्र पंडित यानी विद्वान पुरुषों की मंडली में अग्रगण्य नहीं होता, यानी उन विद्वान पुरुषों के आगे आगे नहीं चलने वाला होता है, वह पुत्र नहीं होता है। तो अब आइए हम सभी इसकी हिंदी को सीखते हैं व्याख्या में। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर इसके सामने इस लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे। जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं है और जो भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं, और जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान करने वाली नहीं है, और जो पुत्र विद्वान पुरुषों की मंडली में अग्रगण्य नहीं है, यानी आगे आगे चलने वाला नहीं है, न तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी ही है, और न वह विद्या विद्या ही है, और न वह पुत्र ही है। आइए इसको फिर से एक बार सीखते हैं। जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं है, जो लक्ष्मी याचकों के दुख को यानी मांगने वाले के दुख को दूर करने वाली नहीं है, और जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान करने वाली नहीं है, और जो पुत्र विद्वान पुरुषों की मंडली में आगे आगे चलने वाला नहीं है, अर्थात अग्रगण्य नहीं है, न तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी ही है, और न ही वह विद्या विद्या ही है, और न ही वह पुत्र ही होता है। अब आइए हम सभी अगले श्लोक को सीखते हैं, यानी अंतिम श्लोक को। कि अब ये मित्रों हमारा श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। केयूराहन भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा वाड्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। एक बार आइए फिर से इसका वाचन करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ बोलें ताकि आपको ये श्लोक याद हो जाए, क्योंकि मित्रों ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो फिर ये सूक्तियाँ, इसके चारों लाइन सूक्तियों में भी मिलते हैं, और यह हर बार परीक्षा में निश्चित है कि ये इन चारों लाइनों में से कोई ना कोई एक सूक्ति जरूर मिल जाता है। तो आइए बोलते हैं इसको भी। केयूराहन भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजाः वाड्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केयुराह न विभूषयन्ति पुरुषम, यानी पुरुषम यानी पुरुषों को, केयुराह न विभूषयन्ति यानी कि मनुष्यों को, केयुराह में होता है बाजूबंद जो हाथ में पहना जाता है यहाँ पर, तो मनुष्यों को अच्छे अच्छे बाजूबंद न विभूषयन्ति यानी कि नहीं सुशोभित करते हैं, और पुरुषम यानी पुरुषों को चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न विभूषयन्ति यानी कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार यानी सफ़ेद हार भी न विभूषयन्ति यानी कि चंद्रमा के समान सफ़ेद हार, अच्छे अच्छे हार यदि पहना ही दिया जाए तो भी वे पुरुष को यानी पुरुषों को अर्थात मनुष्यों को सुशोभित नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्ध्वजाः पुरुषम न विभूषयन्ति यानी कि न स्नान करने से पुरुषों की सुंदरता बढ़ती है, और न ही अच्छे अच्छे उबटन लगाने से, विलेपनम माने होता है उबटन लगाना, तो विलेपनम न पुरुषम विभूषयन्ति यानी अच्छे अच्छे उबटन लगाने से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। और कुसुमम न पुरुषम सो विभूषयन्ति और अच्छे अच्छे फूलों से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। नालंकृता मूर्ध्वजा, और मूर्ध्वजा में होता है ये सिर के बाल यानी कि ये केस कह सकते हैं इसको, चाहे बाल कह सकते हैं आप सभी, यानी कि ये बाल भी पुरुषों को नहीं अलंकृत करते हैं, नहीं सुशोभित करते हैं। अब क्या सुशोभित करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि वाड्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाड़ी कैसी होनी चाहिए, संस्कृता धार्यते, शुद्ध होनी चाहिए और परिष्कृत होनी चाहिए। तो वाड्य एका, वाड़ी धन एका, यहाँ पर यड़ संधि है मित्रों, ये इसका विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगा, वाड़ी धन एका। तो यहाँ पर ये बड़ी ई मिल जाती है और फिर इसके बाद ए मिल जाता है, तो ई का ए बन जाता है, ई का य बन जाता है, ई का य हो जाता है, और ये ए इसमें आके जुड़ जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है। अब हम ये संधि करने के बाद यहाँ पर ये वाड़ी एका बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यड़ संधि है कि अपिधन अच्युत भक्ति कारिणी में, यहाँ पर भी अपिधन अच्युत हो जाएगा इस तरह से, अपिधन अच्युत। यहाँ पर प में छोटी की मात्रा है तो छोटी लगा देंगे, और फिर यहाँ पर अ आ गया है तो ई का य हो जाता है। संधि करने पर ऐसे बन गया है कि अप्यच्युत, अप्यच्युत, इस तरह से हो गया है यड़ संधि के अनुसार। किस संधि के अनुसार, यड़ संधि के अनुसार। यड़ संधि के अनुसार, और यहाँ पर भी यड़ संधि है, वाड़ी एका में भी यड़ संधि है कि एक वाड़ी ही है, यानी कि एका वाड़ी मीन्स होता है कि एक वाड़ी ही है जो सम अलंकरोति पुरुषम, एक वाड़ी ही है जो पुरुषों को यानी मनुष्यों को अलंकृत करती है अर्थात सुशोभित करती है, या मीन्स जो संस्कृता धार्यते यानी कि जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है। और क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, खलु माने अवश्य ही भूषणानि क्षीयन्ते, सततम, सततम में होता है लगातार, वाक भूषणम यानी कि वाक भूषणम यहाँ पर कहा गया तो वाक धन भूषणम
अर्थात यहाँ पर जस तो संधि हो गया है, क का ग होना, और भूषण मिस होता है, शोभा बनती है यानी सुशोभित होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अवश्य ही भूषणानि क्षीयन्ते, यानी कि निश्चित रूप से यहाँ पर सभी आभूषण क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम वाक्भूषणम, वाक्भूषणम यानी कि वाणी रूपी आभूषण, सततम भूषणम हमेशा सुशोभित होता रहता है। तो अच्छे अच्छे बाजूबंद पहनने से पुरुषों की शोभा नहीं होती है, और अच्छे अच्छे चंद्रमा के समान उज्ज्वल हारों से भी पुरुषों की शोभा नहीं होती है। न स्नान लगाने से पुरुषों की शोभा बढ़ती है, न उबटन लगाने से, न सिर में अच्छे न सिर में अच्छे अच्छे फूल लगाने से होती है, और न ही सिर की शोभा बालों से होती है, बल्कि एक वाणी ही है जो पुरुषों को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है। सभी आभूषण अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण लगातार ये सुशोभित होता रहता है। तो अब इसके बाद व्याख्या को सीखते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर लिखा गया है कि इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाते हैं, यानी कि जो हाथ में पहना जाता है बाजूबंद, न तो इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाते हैं, और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल अच्छे हार ही सुशोभित करते हैं। न स्नान करना, न उबटन आदि का लेप करना, और न ही सुगंधित पुष्प, और न भली प्रकार के संवरे हुए सिर के बाल ही सजाते हैं। केवल एक वाणी ही है जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है, मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु यानी किंतु वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है, और यह कभी भी नष्ट नहीं होता है। आइए फिर से इसको सीखते हैं। इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाते हैं, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल अच्छे हार ही सुशोभित करते हैं, और न स्नान करना, न उबटन लगाना आदि, न तो उबटन आदि का लेप करना, और न सुगंधित पुष्प, और न भली प्रकार के संवरे हुए सिर के बाल ही सजाते हैं। केवल एक वाणी ही तो है जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है और मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है, और यह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो आशा है कि मित्रों, ये जो अभी हमने सभी श्लोकों को पढ़ाया तो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसको आप सभी जिस तरह से अभी हमने बताया है उस तरह से आप सभी इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में, और इसका गायन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमो नमः।